तो मामला ये है कि 420 किया गया है। पहला, क्योंकि वो दस्तावेज में छेड़छाड़ किए हैं। एक व्यक्ति के नाम से जो आवास आया था दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है। एक व्यक्ति को आवास आ चुका था, पूरे कंप्लीट कर दिया गया है, जियो टैग कर दिया गया है, फोटो खींच के लेके गए हैं। तो जिम्मेदार क्या जनपद के? डबल आवास इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इनका आवास तो कोई और खा गए हैं। अब जब खा गए हैं तो जब यहाँ पे कभी ये जो एक गरीब को जिस प्रकार से उनको नियम अनुसार और उस पात्रता के अनुसार इनको मिलना था, आज नहीं मिला। तो ऐसा कई ऐसे ये, हालांकि ये घर नहीं है, ये कच्चा मिट्टी का मकान है। जिस प्रकार से आप देखिए कि हम हकीकत में यहाँ पे पहुंचे हैं और हकीकत में आपको दिखाना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, क्योंकि हम जमीनी स्तर समाचार दिखाते हैं। धरोहर संदेश एक ऐसा समाचार पत्र है और समाचार यूट्यूब चैनल है कि जिस प्रकार से हम हकीकत दिखाने के लिए हम आज कम से कम 40 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये ब्लॉक पड़ता है छुरा और ये ग्राम पंचायत है भरवा मुड़ा। और भरवा मुड़ा में जिस प्रकार से आश्रित ग्राम है, ये हीराबतर है आश्रित ग्राम। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा कहानी बताऊंगी और कहानी अभी आपको लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। ये प्रत्येक ऐसे अधिकारियों का सच्चाई है कि हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। और इस वक्त जिस प्रकार से हम खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं मिट्टी का मकान है ये, और ये खपरेल है, यानी कि खपरे का मकान है। और ये इस वक्त हम खड़े हैं। हम नाम जानना चाहेंगे और नाम जानने के बाद में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। जी, आपका नाम क्या है? बिसाऊ राम। बिसाऊ राम है। इनकी कहानी मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं एक बाबा बोल रहे थे कि हम बताना चाहेंगे, और जिस प्रकार से पंचायत की स्तर है और अधिकारी जिस प्रकार से चले हैं, ऐसे अधिकारियों पर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर के साथ साथ इन्हें दंड होना चाहिए, क्योंकि एक तो दस्तावेज में छेड़छाड़ वो 420 है। दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर पेमेंट कर दिया जाता है, चलिए एक बार अगर गलती होता है, हम कह सकते हैं एक बार गलती हो गया, उसे सुधारा जा सकता था, लेकिन सुधारना वहां जाता है जहां पर गलती जानबूझ के नहीं अनजाने में हुआ हो। लेकिन यहाँ पे तो जानबूझ के किया गया परिणाम है। इसका मैं जीता जागता इस घर में बिसाऊ को से मैं पूछूंगी और मैं जानकारी भी लेना चाहूंगी। बाबा, आपका नाम क्या है? खाम सिंह। खाम सिंह। तो ये बताइए कि आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? मैं यहाँ का खुद कट्टा हूँ। अच्छा, तो कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब इसका नाम में ये आवास मिला तो वो आवास कहाँ गायब हुआ, मैं इसी को बोलना चाहता हूँ, है ना भाई। कहाँ हरण हुआ, तो इसको वो सरपंच ही और उप सरपंच ही जानेगा, है ना। कहाँ हरण किया पहले का। हाँ, और सचिव जानेंगे। हाँ, बस वही दो तीनों इसमें उसका हाथ है। तो ऐसे व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई चाहेंगे बाबा? आप देखो, जो भी कार्रवाई करो वही सही रहेगा। गरीब को मिलना चाहिए था उसका अधिकार, लेकिन ये अधिकार को किस प्रकार से छीन लिया गया। तो सबसे पहले मैं ये कहानी मैं बताना चाहूँगी, और कहानी किस प्रकार से है और एक गरीब का किस प्रकार से हक छीना गया। तो सबसे पहले तो मैं आगे मैं दिखाना चाहूँगी और घर को मैं दिखाना चाहूँगी। उसके बाद मैं एक एक करके आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से ये हीराबतर में ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा का मामला था और हीराबतर में जिस प्रकार से हुआ है। तो घर दिखाना चाहेंगे। चलिए घर दिखाइए कि किस प्रकार से घर की स्थिति है और घर में मौजूद अभी किस प्रकार से है। ये देखिए, आइए यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि घर की स्थिति किस प्रकार से है। लेकिन इनको शर्म नहीं आता, नहीं मालूम ऐसे सरपंच और सचिवों को शर्म नहीं आता कि ऐसे भी घर देखकर उन्हें दया नहीं है और केवल इस प्रकार से करते हैं, गरीबों का हक मारते हैं और गरीबों के लिए जिस प्रकार से खेल खेलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये घर है, ये पहले से ऐसे ही घर है। आपका नाम और आपके पिताजी का नाम क्या है? फिरतूराम। फिरतूराम है पिताजी का नाम है। तो ये जब आपको पता चला और आपको कि आपका आवास दूसरे को दे दिया गया, ये कब पता चला? ये जो पुराना उप सरपंच रहे उस द्वारा से, पंच सरपंच से। हाँ, और ये बताओ कि
अभी आप क्या काम करते हो? अब बस मिस्त्री काम में जा रहे हैं। मिस्त्री काम करते हो, मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हो। और आपके कितने परिवार है? अब मेरे 5। 5 है। और 5 में ये बताइए कि मजदूरी करते हैं तो पूरा परिवार को आप पालते हो? हाँ, अकेला पाल रहा हूँ। अब खेती किसानी है? खेती किसानी नहीं है, अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। और अभी जिस प्रकार से आपको फिर दोबारा आवास आ गया है और आप अभी बनाना चाहेंगे, हाँ, वही बनाना है। हाँ, दोबारा। सवाल ये नहीं है कि देखिए क्या नाम है आपका? बिसौराम। बिसाहू राम। देखिए, बिसाहू राम पिता फिरतू राम, ग्राम पंचायत भरवामुड़ा और ये आश्रित ग्राम हीराबतर है। हीराबतर का मामला मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये हुआ, क्या हुआ, इनका जो आवास आया हुआ था 2017 में आवास आया था। और 2017 में जब आवास आया तो देखिए कि किस प्रकार से सरपंच, सचिव और यहाँ पे आवास मित्र भी कहूँगी, इनकी दोनों की जो षड्यंत्र है, क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि ये इस प्रकार से करते हैं। क्यों? मेन ये होता है, जो सरपंच है, सरपंच को प्रत्येक घर की जानकारी है कि किसके घर में क्या है, किसके घर में कैसी स्थिति है, कौन क्या है और कौन ले दे सकता है, कौन नहीं ले दे सकता है। इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से इनका अभी आवास आया है, आनन फानन में आवास आया है, और इनके आवास आया है कि नहीं आया है ये नहीं पता, क्योंकि प्रकाशन के बाद में ये अभी इनको 40,000 डाल दिया गया है और अपना पल्ला जिस प्रकार से झाड़ा जा रहा है कि उनका आवास आ गया है, उनका आवास आ गया है, ये मैटर नहीं करता। जिम्मेदार व्यक्तियों पर एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर होने के साथ साथ उन पर कार्रवाई होना चाहिए, 420 लगना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी बीएनएस की धारा मुझे नहीं पता है। और इस प्रकार से तो ये सरपंच देखिए किस प्रकार से है। सरपंच जो है अभी 3 पीढ़ी सरपंच है। भीकम राम सरपंच थे, उसके बाद में उनकी पत्नी आई है फुलमत मरकाम सरपंच, उसके बाद में एक और दूसरे सरपंच आए हुए थे, अभी वर्तमान में यमुनाबाई मरकाम है। यानी कि 3 पीढ़ी से जब ये ऐसी सरपंची कर रहे हैं तो ये समझ सकते हो कि इनका कार्यकाल किस प्रकार से है। और अभी भी जिस प्रकार से इनका कार्यकाल चल रहा है, आम जनता बहुत असंतुष्ट है उनसे। क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि उनकी जो मनमानी है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी के तहत में कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी मैं समाचार चलाई थी, तब तो वो ऐसा था कि चार्ज नहीं दिया जा रहा था और सचिव के द्वारा जिस प्रकार से किया गया था, तब भी मैं समाचार चला रही हूँ। तो ये भरवामुड़ा का जो मामला है, ये भरवामुड़ा का मामला ये है, सबसे पहले तो मामला ये है कि 420 किया गया है। पहला, क्योंकि वो दस्तावेज में छेड़छाड़ किए हैं। एक व्यक्ति के नाम से जो आवास आया था दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है। फिर दूसरा है कि देखिए, एक बार गलती होता है कि चलिए उसके खाते में चला गया है तो उसे सुधार कर पुनः दे दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, तीनों किस्त देकर उसे संपूर्ण कर दिया गया। बिसाखू राम गौर है जो भरवामुड़ा में रहते हैं, ये बिसाखू राम गौड़ हैं जो ये हीराबतर में रहते हैं। तो देखिए फर्क भी कितना है, एक जो भरवामुड़ा में रहते हैं और दूसरा जो हीराबतर में है। एक तो ये 420 है ही है। दूसरी बात है कि दस्तावेज में छेड़छाड़ करके जिस प्रकार से किया गया ये हुआ। तीसरा, इनको गुमराह रखा गया, इन्हें पता भी नहीं चला। जब प्रकाशन हुआ और दूसरे द्वारा पता चला, तब इनको पता चला कि मेरा आवास तो दूसरा कोई खा गया है। इस प्रकार से जब इनको पता चला, तब कई मीडिया वाले, सभी मीडिया वाले द्वारा प्रकाशन किया गया, तब इनको पता चला कि अरे मेरा ये है। तो देखिए कि किस प्रकार से फिर जनपद में जब बात चली तो जनपद के व्यक्ति द्वारा किस प्रकार से इनको आनन फानन में अभी आवाज दिए हैं। लेकिन मामला ये है कि आप देख सकते हैं ये घर है, ये अपने परिवार को 2017 में अगर इनका मकान मिल जाता और 2017 में अगर रह जाते तो बताइए अपने परिवार को किस प्रकार से अच्छी जिंदगी एक दे सकते थे।
लेकिन अच्छी जिंदगी ना देने का कारण केवल सरपंच सचिव है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस समय सरपंच जो थे महिला थी, और महिला होने के साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि जो महिला थी सरपंच वो फुलमत मरकाम थी और पति भीकम मरकाम। ये जो भरवा मुड़ा के निवासी हैं और वहाँ के सरपंच थे। और ये है हीराबतर। मैं जहाँ पर आई हूँ वहाँ पर समाचार बनाने के लिए आई हूँ, हीराबतर में है। तो ये समझ सकते हैं कि जिस मामले को लेकर मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और ये मामला जो है और आनन फानन में जिनको अभी आवाज़ दे दिया जा रहा है, तो इस आवाज़ का देने का मतलब ये है कि अभी हम पल्ला छाड़ दे रहे हैं, हम इनको आवाज़ दे दिए हैं, अभी इनका आवाज़ आ गया। तो बताइए कि एक व्यक्ति जो जीता जाता, ये जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति को आवाज़ आ चुका था, पूरे कंप्लीट कर दिया गया है, जियो टैग कर दिया गया, फोटो खींच के लेके गए हैं। तो जिम्मेदार क्या जनपद के जो आवास शाखा में बैठते हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? उनको नहीं पता है? उनको भी पता है। तो ऐसे जिम्मेदार पर आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? कुछ भी नहीं, केवल ये खाना पूर्ति किया जाता है, जांच बैठाया जाता है। जांच के तौर में ये क्या हो गया है कि इनको अब डबल आवाज दे दिया गया है। क्यों डबल आवाज? इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इनका आवाज तो कोई और खा गए हैं। अब जब खा गए हैं तो जब यहाँ पे स्थल निरीक्षण किया गया तो स्थल निरीक्षण में इनका आवास है ही नहीं है। जब इनका आवास नहीं है तो अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, सचिव सबको बचाना है। तो बचाना है तो इनको पुनः आवास देना है। जब इनको पुनः आवास देना है, और ये सबसे अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2026 तक सभी का घर पक्का मकान होना है। इसलिए ये अधिकारी, कर्मचारी, इन लोग आवास के नाम से किसी का फिर दस्तावेज को काटे होंगे और फिर इनको आवास दिए हैं, समाचार को संज्ञान में लेते हुए। संज्ञान इसलिए लिए हैं क्योंकि इनको आवाज़ देकर मुंह बंद कर देना है। रिपोर्ट में यही बनाना है कि हमने उनको आवाज़ दे दिया, खत्म कर देना है। यहाँ खत्म नहीं है। मैं कलेक्टर महोदय से बोलूंगी, जिला पंचायत सीओ से बोलूंगी कि इस प्रकार से जो सरपंच और सचिव करते हैं, तो ऐसे सचिव को टर्मिनेट कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त जब तक ऐसे सचिव नहीं होंगे तब फूलते ही रहेंगे, क्योंकि इनका जो कारनामा है वो अभी आज से नहीं, कम से कम 15-20 साल से इस प्रकार से कर रहे हैं। और आज राजनीतिक यानी कि सचिव संघ के अध्यक्ष बताते हैं इस प्रकार से जो कर रहे हैं। तो ये बताओ, अभी राजनीति कर रहे हैं, ये बताओ, और इतना राजनीति करते हैं कि यहाँ तक कि घेराव करना, यहाँ पर जिला पंचायत सीओ को दबाना, जनपद पंचायत सीओ को दबाना, कलेक्ट्रेट को दबाना। अरे चोर जब खुद इस प्रकार से अगर करोगे तो ये बताओ किस प्रकार से आप लोगों को दूसरे को दबाने का कार्य करते हैं। ऐसे सचिव को अगर टर्मिनेट अगर नहीं किया गया तब तक ये कभी, ये जो एक गरीब को जिस प्रकार से उनको नियम अनुसार और उस पात्रता के अनुसार इनको मिलना था, आज नहीं मिला। तो ऐसे कई ऐसे होंगे, अगर खोजा जाए और निकाला जाए तो हर पंचायत में इस प्रकार से होगा। लेकिन ये आज भरवा मुड़ा का मामला है, और कई ऐसे मामले हैं जो और भी कई ऐसे पंचायतें में होंगे जो अभी धीरे धीरे करके खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि समाचार जब चलता है तो आम जनता बताती है, क्योंकि जब जनता बताएगी तभी हमको पता होगा कि किस पंचायत में क्या खेल चल रहा है। इस प्रकार जो खेल चल रहा है, ये ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा 2017 की बात है, और 17 में जब इनको स्वीकृत हो गया आवास, अभी पुनः फिर स्वीकृत हो गया क्योंकि इनका आवास चोरी हो गया था। जब आवास चोरी हो गया तो अभी पुनः आनन फानन में जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर साहब सभी कोई अभी इनको आवास दे रहे हैं। और आवास में देखते हैं कि कौन से खाते से अभी किस प्रकार से आनन फानन में इनको आवास के लिए मिल गया है। और गड्ढा खोद रहे थे, गड्ढा कहाँ से खोदे हैं? उस पर तो कहाँ से जाना पड़ता है? चलो दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूंगी कि अभी आनन फानन में गड्ढा खोदे हैं, 40,000 रुपए इनको दे दिए हैं। ये बताओ, 40,000 रुपए दिए हैं आपके पास अभी बरसात के समय में, जिस प्रकार से गड्ढा खोद कर अपना जो कार्यनामा को छिपाने के लिए गड्ढा खोद दिया गया है। ये बताओ कि यहाँ पर आपके आसपास में ईंटा है? ईंटा तो अभी नहीं है ना। ईंटा आपको मिल सकता है?
ईंटा अभी कहाँ मिलेगा। नहीं मिलेगा। रेती कहाँ से लाएंगे? रेती नदी से लिए कालेंगे लेकिन वो नहीं निकलेगा। निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो ये बताइए कि आप अभी घर बना सकते हैं? अभी काला बनाई बरसात में। बरसात में नहीं बना सकते हैं नहीं ना? बनेगा। तो ये बताइए कि जिला पंचायत हो जनपद पंचायत जिस प्रकार से अपनी जो छवि दिखा रहे हैं कि एक गरीब का हमने अभी गड्ढा खोदवा दिए हैं और गरीब का आवास आ गया है, और ये गरीब बता रहे हैं कि अभी इनके पास ना ईंटा है, ना रेती निकल सकता है, ना कुछ भी नहीं है। तो ये बताइए कि किस प्रकार से लिपापोती कर रहे हैं ये अधिकारी, किस प्रकार से लिपापोती कर रहे हैं। और ये देखिए, हम कहते हैं सुशासन है, सुशासन कहाँ पर है? ये भ्रष्टाचार का आपका ये देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार का न्यू ये है। इस न्यू को देखिए और इसमें समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का न्यू है, क्योंकि मैं हकीकत में दिखाना चाहूँगी। और ये देखिए, यहाँ मैं ये पूरा रोड में दिखाऊंगी। इस रोड से यहाँ पर देख लीजिए, ना ईंटा है, ना अभी वास्तव में किसी प्रकार से यहाँ पे छड़ है, ना किसी, क्योंकि ये गरीब है, 1 रुपए नहीं लगा सकते हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि एक गरीब मजदूर है और मजदूर के पास में अभी वर्तमान में उनके पास में पैसा है क्या? आप घर बना लोगे? अभी तो नहीं बनेगा। अच्छा, आप मिस्त्री हो, बता रहे हो लेबर काम करने के लिए जाते हो, ये बताओ 40,000 रुपये अभी दिए हैं, तो क्या 40,000 में आपका ये कब से कब डीपीसी हो जाएगा? डीपीसी नहीं होगा उसमें। कितना लग जाएगा? इसमें कम से कम 50-60 हज़ार लग जाएगा। 50-60 उससे भी ज्यादा लग सकता है। ज़्यादा भी लग सकता है ना? हाँ। ये कितना कुंटल छड़ लग सकता है ये बताओ? इसमें कुछ कम 80-90 तक के लग जाएगा। लग जाएगा। ये देखिए, ये इंजीनियर नहीं है लेकिन मिस्त्री है, और इनको भी पता है कि कितना कुंटल लग सकता है और क्या है। और आपकी स्थिति, आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये घर, आप देखिए, हम ये घर दिखाना चाहेंगे, पूरे अच्छे से देखिए। ये घर आप अच्छे से देख सकते हैं, ये कच्चा मकान का है। ये घर आप अच्छे से देखिए और पूरी तरीके से देखिए। यहाँ पे मौजूद उसके पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, और परिवार के साथ साथ यहाँ पे ग्रामीण भी मजदूर है। और ये देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर आनन फानन में किया गया है, ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ इन्हें जेल अगर जब तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक ये नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको ये सिस्टम सुधारना है तो कुछ व्यक्तियों को जेल पहुंचाना है, और जब तक जेल नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। यहाँ पे फोटो ले गए हैं, अभी जांच टीम बैठ गई होगी और जांच टीम द्वारा ये केवल गड्ढा खोद के रख दिया गया है। मौजूद यहाँ पर बिसाहू की पत्नी है, उनका नाम भी हम पूछ लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सुख भाई। क्या करते हो? इसने घर में घर का बूता करते हो? अच्छा, और खेती किसानी। खेती किसानी करते हो? अच्छा, पूरा परिवार आपके कितने हैं? 4 4 कि 5? 5 फिर भूल जा रहे हो, बताओ, अपने परिवार को ही भूल जा रहे हो। कार से मैं ये यहाँ पे पहुँची हूँ और पहुँच के मैं ये दिखा रही हूँ कि आप किस प्रकार से है। तो ऐसे ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल जाना चाहिए, और जनपद के जो व्यक्ति इस पर लिप्त हैं उसे पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।